हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एक्सेल प्रैक्टिकल वर्क पार्ट 12। इसका पहले का पार्ट 11 तक वीडियो बन चुका है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एमएस एक्सेल प्रैक्टिकल वर्क पार्ट 12। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन ए शीट सिलेक्ट E1 टू I1, कन्वर्ट टू मार्जिन सेंटर, टाइप सैलरी रिकॉर्ड जनवरी, फॉन्ट साइज 26, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, सेव फाइल एज एम्प्लॉय सैलरी रिकॉर्ड। यहाँ पे आपको क्या करना है, शीट में E1 से लेकर I1 तक सेल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, उस सेल को मार्जिन सेंटर में कन्वर्ट करना है। उसके बाद वहां पे एक हेडिंग देना है सैलरी रिकॉर्ड जनवरी के नाम से, और उसका फॉन्ट साइज क्या देंगे आप, 26। बैकग्राउंड कलर क्या देंगे, ऑरेंज, और फाइल को आप किस नाम से सेव करेंगे, एम्प्लॉय सैलरी रिकॉर्ड। अब आप देखिए ये शीट आपको दिखाई दे रहा है। आप क्या करेंगे, E1 से लेकर I1 तक इस तरह आप सिलेक्ट कर दीजिए। ये रहा मर्ज सेंटर, इसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको बैकग्राउंड कलर क्या देना है, आपको यहाँ पे ऑरेंज में देना है। देखिए ये रहा ऑरेंज दिखाई दे रहा है आपको। उसके बाद फॉन्ट का साइज देखिए, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, ये रहा 26, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है, हेडिंग टाइप करना है। यहाँ पे टाइप कीजिए सैलरी रिकॉर्ड और एंटर प्रेस कीजिए। आप देखिए हेडिंग टाइप हो गया है। अब क्या करेंगे, इसे सेव करेंगे, कंट्रोल एस प्रेस कीजिए। उसके बाद ब्राउज में आ जाइए और यहाँ पे फाइल का नाम टाइप कीजिए एम्प्लॉय, आ गया आपका, और सेव में क्लिक कीजिए। अब देखिए फाइल का नाम यहाँ पे आ गया एम्प्लॉय सैलरी रिकॉर्ड। सेकंड क्वेश्चन, सिलेक्ट A2 टू O2, शेड बॉर्डर रेड, शेड बैकग्राउंड कलर डार्क ब्लू, फॉन्ट साइज 11, फॉन्ट कलर व्हाइट, अलाइनमेंट टॉप अलाइन एंड सेंटर, यूज रैप टेक्स्ट। यहाँ पे क्या करना है आपको, A2 से लेकर O2 आपको जो सेल होगा उसको सिलेक्ट करना है, और उसका बॉर्डर देंगे रेड, बैकग्राउंड कलर डार्क ब्लू, फॉन्ट साइज 11 और फॉन्ट का कलर व्हाइट होगा, और यहाँ पे अलाइनमेंट टॉप अलाइन और सेंटर यूज करेंगे। और यहाँ पे आपको खास बात याद रखना है, रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करना है। उससे क्या होगा, जो भी सेल में मान लीजिए आप हेड इंडेक्स टाइप कर रहे हैं और मान लीजिए वो थोड़ा सा लंबा हो गया और एक और सेल में आपका शिफ्ट हो गया, लेकिन रैप टेक्स्ट करने से क्या होगा, वो उसी सेल के अंदर ही आपका रह जाएगा, एक और सेल में वो शिफ्ट नहीं होगा। अब देखिए आपको सिलेक्ट करना है A2 से लेकर आपका रहा O2, हो गया सिलेक्ट। उसके बाद क्या करना है, इसका बॉर्डर आपको देना है रेड। रेड के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, और ये रहा आपका लाइन कलर, यहाँ पे आपको करना है, ये रहा रेड कलर, इसमें आपको क्लिक करना है। तो आपका जो पॉइंटर है देखिए पेंसिल की तरह हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बॉर्डर इस तरह आपको सिलेक्ट करना है, A2 से लेकर O2, देखिए सिलेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे, जो पेंसिल आपको दिखाई दे रहा है इसको कैंसिल करना है, तो कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस कीजिए। देखिए पेंसिल आपका चला गया। उसके बाद क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर देंगे, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद क्या करें, बैकग्राउंड कलर देंगे, इसका आपका डार्क ब्लू आ गया। फॉन्ट का कलर देंगे, यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये आपका आ गया व्हाइट, देखिए क्लिक हो गया। फॉन्ट का साइज देखिए 11, ये सही है। उसके बाद क्या करेंगे, अलाइनमेंट होगा टॉप और ये होगा सेंटर। उसके बाद आपको रैप टेक्स्ट पे क्लिक करना है। देखिए ये पूरा अभी फॉर्मेट हो गया है। थर्ड क्वेश्चन, फिल द फील्ड्स एज गिवन इन ईच सेल। आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने भी फील्ड्स है आपको अभी क्या करना है, वो सारे सेल्स जो अभी आप फॉर्मेट किए उसमें आपको अभी फिल करना है। तो यहाँ पे आपको फील्ड्स देना है, तो टाइप कीजिए एम्प्लॉय नेम, हो गया। उसके बाद टैब की यूज कीजिए, यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, डेजिग्नेशन, एंटर की प्रेस कीजिए। देखिए अगर थोड़ा सा इस तरह आ रहा है तो आप थोड़ा सा इसको आगे ले जाइए, है ना। देखिए आ गया। इस तरह करके आपको ये सारा हेडिंग यहाँ पे फिल करना है। अब यहाँ पे देखिए आपके सारे फील्ड्स यहाँ पे एंट्री हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल द रिकॉर्ड्स एज बिलो। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो आप फील्ड्स अभी थोड़ी देर पहले बनाए, आपको क्या करना है, ये सारे रिकॉर्ड्स उसमें आपको एंट्री करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्या करेंगे, पहला एम्प्लॉय का नाम टाइप कीजिए, अजय आ गया, सलमान आ गया। उसके बाद जितने भी रिकॉर्ड्स है आप इस तरह ये फील्ड्स के अंदर एंट्री कर दीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे सारा रिकॉर्ड्स एंट्री हो चुका है, और आप चाहे तो इसे सिलेक्ट करके इस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं और इसे सेंटर में ले आते हैं, है ना, ताकि ये थोड़ा सा अच्छा से दिखे। अब आप देखिए यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड था आप यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं। अब देखिए लेकिन जो फील्ड्स है ये आपस में एक जैसे एक फील्ड दूसरे फील्ड के साथ मिक्स हो गया वैसा लग रहा है, क्योंकि बीच में कोई लाइनिंग या कोई बॉर्डर नहीं है ना। तो क्या करेंगे, ये आपस में जैसे मिक्स हो गया उस तरह लग रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह आपको सिलेक्ट कर देना है, और क्या करना है, बीच में आपको बॉर्डर चाहिए रेड कलर का, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। इसके बाद ये आ जाइए आपका, ये रहा ऑल बॉर्डर्स, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। अब आप देखिए ये हर फील्ड्स के बीच में एक एक आपको लाइनिंग जो दिखाई दे रहा है वो रेड कलर का दिखाई दे रहा है। अब ये थोड़ा सा सेपरेट हो गया, अलग अलग लग रहा है ना। पहले क्या लग रहा था, जैसे एक है। तो अभी इस तरह आप बॉर्डर यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वर्किंग डेज पेमेंट ऑफ अजय यूजिंग मेथड 1, देन सलमान यूजिंग मेथड 2, फाइंड ओवर टाइम पेमेंट ऑफ दीपिका यूजिंग मेथड 1, देन अक्षय यूजिंग मेथड 2। यहाँ पे आपको क्या करना है, वर्किंग डेज पेमेंट आपको निकालना है अजय का, मेथड 1 इस्तेमाल करना है, और सलमान का भी निकालना है लेकिन आपको मेथड 2 इस्तेमाल करके निकालना है। उसके बाद क्या करेंगे, दीपिका का ओवर टाइम आपको पेमेंट निकालना है, वहां पे आप मेथड 1 यूज करेंगे। उसके बाद अक्षय का निकालेंगे लेकिन मेथड 2 का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे वर्किंग डेज पेमेंट निकलेगा किसका, पहले आएगा अजय का, उसके बाद सलमान का,
और ओवर टाइम पेमेंट आप निकालेंगे दीपिका का और उसके बाद आएगा अक्षय का। यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, अजय का वर्किंग डे पेमेंट निकालना है और सलमान का भी निकालना है, ठीक है। तो ये वर्किंग डे पेमेंट क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए अजय जब कंपनी ने ज्वाइन किया तो उसको बताया गया था कि उसका सैलरी है, बेसिक सैलरी कितना है, 30,000। तो लेकिन एक कंडीशन रखा क्या गया था आपको, लेकिन मंथ में आप जितना दिन काम करेंगे उसी के हिसाब से ही आपको वर्किंग डे पेमेंट मिलेगा। यानी कि मान लीजिए अजय ने सिर्फ 22 दिन काम किया, एक महीने में कितना दिन, 22 दिन, बाकी 8 दिन वो एब्सेंट था, ठीक है। तो 22 दिन के हिसाब से उसको पेमेंट मिलेगा जो कि वो कहलाएगा वर्किंग डे पेमेंट। तो यहाँ पे 30,000 पूरा का पूरा उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना दिन वो काम करेगा उसी के हिसाब से ही उसका पेमेंट बनेगा। उसके बाद सलमान का भी निकालना है, लेकिन यहाँ पे आप दो मेथड से वर्किंग डे पेमेंट निकाल सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं, अजय का मेथड 1 इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद सलमान का मेथड 2 का इस्तेमाल करेंगे कि कैसे वर्किंग डे पेमेंट निकाला जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आप इक्वल टू दीजिए, उसके बाद क्या करना है, जितना आपका बेसिक सैलरी है, मान लीजिए 30,000 बेसिक सैलरी होता है, उस पर क्लिक कीजिए। अब क्या करेंगे, उसको आप डिवाइड कर दीजिए 30 दिन में, ठीक है। तो पर डे आपको कितना बन गया, मान लीजिए आपका 1000 बन गया। तो पहले क्या करेंगे, जितना भी बेसिक सैलरी होगा उसको पहले 30 दिन के हिसाब से आप डिवाइड कर दीजिए, तो एक दिन के हिसाब से सैलरी निकल गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसको आप इंटू कीजिए, मल्टीप्लाई, उसके बाद 22 के साथ आप मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, और एंटर की प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे देखिए उसका वर्किंग डे पेमेंट कितना आ गया, 22,000। यहाँ पे जो बेसिक सैलरी है आपका 30,000, पहले क्या किया आप 30 दिन के हिसाब से निकाल दिए, तो उसमें क्या हो पर डे के हिसाब से आपको निकल गया कि बेसिक सैलरी कितना बनता है। और यहाँ पे आप क्या किए, वर्किंग डे जो भी था उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ पे अजय का वर्किंग डे पेमेंट बना 22,000। अब क्या करेंगे, मेथड 2 होगा, सलमान का निकालेंगे। तो यहाँ पे मेथड 2 क्या हो सकता है, पहले इक्वल टू दीजिए, उसके बाद बेसिक सैलरी में आप क्लिक कीजिए, आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, ये मेथड 2 है, मल्टीप्लाई कीजिए आपका वर्किंग डे के साथ। तो मान लीजिए बेसिक सैलरी है 15,000, वर्किंग डे होता है आपका 30 दिन, 30 दिन सलमान ने काम किया, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। जितना भी आपका सैलरी निकला उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 30 दिन के हिसाब से, है ना। तो उस तरफ क्या क्या होगा, पर डे के हिसाब से वर्किंग डे पेमेंट आपका निकल जाएगा, और एंटर की प्रेस कीजिए। आप देखिए सलमान का कितना वर्किंग डे पेमेंट निकला, 15,000 रुपया, क्योंकि वो यहाँ पे 30 दिन पूरा काम किया था, उसका जो भी बेसिक सैलरी था उतना ही आपका वर्किंग डे पेमेंट आया। तो ये 30 दिन को 30 दिन, पूरा महीना फुल मंथ ये काम किया था, तो उसका पेमेंट 15,000 आया। अजय 22 दिन काम किया था तो उसका 22,000 आया। अभी आपको क्या करना है, दीपिका का और अक्षय का ओवर टाइम पेमेंट निकालना है। ये ओवर टाइम पेमेंट क्या होता है, पूरा महीना जो होता है, दीपिका और अक्षय ने दीपिका पूरा महीने में 9 दिन का ओवर टाइम किया हुआ था, और अक्षय ने टोटल एक महीने में, उसी महीने में 7 दिन का ओवर टाइम किया हुआ था। पहला मेथड होगा दीपिका का और सेकंड मेथड होगा अक्षय का। तो पहले मेथड के हिसाब से दीपिका का ओवर टाइम पेमेंट निकालते हैं। तो क्या करना है, इक्वल टू देना है, और ओवर टाइम पेमेंट आप जो भी बनाएंगे वो बेसिक सैलरी के हिसाब से बनेगा, है ना। तो बेसिक सैलरी यहाँ पे कितना है दीपिका का, 20,000, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, उसे डिवाइड कर दीजिए 30 दिन के हिसाब से, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए 30 हो गया। तो क्या होगा, एक दिन के हिसाब से सैलरी आपका बन गया, 30 दिन के हिसाब से होता है 20,000, एक दिन के हिसाब से जो भी आपका यहाँ पे बनेगा। उसको क्या करना है आपको, कितना दिन का ओवर टाइम है, 9 है, तो उसको क्या करें, मल्टीप्लाई बाय 9 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 9 दिन के हिसाब से ओवर टाइम निकल जाएगा, एंटर कीजिए। ये हो गया दीपिका का ओवर टाइम कितना, 6,000 रुपया। तो यहाँ पे आप कर्सर रखिए, अक्षय का मेथड 2 इस्तेमाल करेंगे। मेथड 2 क्या हो सकता है, इक्वल टू दीजिए। तो यहाँ पे भी ओवर टाइम पेमेंट कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली आप बेसिक सैलरी के हिसाब से निकालेंगे। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, मल्टीप्लाई करके आप क्या कीजिए, ओवर टाइम जितना दिन का वो किया हुआ था उसके साथ पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो बेसिक सैलरी इंटू ओवर टाइम डेज, ये क्या होगा, मल्टीपल होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद जितना भी आपका निकलेगा उसको आप क्या करेंगे, 30 दिन में आप डिवाइड कर दीजिए। तो हर दिन के हिसाब से, पर डे के हिसाब से निकल जाएगा 7 दिन का आपका ओवर टाइम, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अक्षय का कितना आ गया, 5,833, और दीपिका का कितना है, 6,000। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए अगर डेसिमल के बाद कोई फिगर आपका आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ऊपर में आप क्लिक कीजिए, ये रहा डिक्रीज डेसिमल, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जो भी ओवर टाइम पेमेंट है वो आपका निकल जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी आपका सवाल है तो मैसेज बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। ये एम्प्लॉय का सैलरी रिकॉर्ड कैसे आप निकालना है, ये पहला पार्ट था। इसके दूसरे पार्ट में आप मिलेंगे, वो आखिरी पार्ट होगा। तो मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, दूसरे पार्ट में। अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।